अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। चले जानते हैं आज की खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक जलसा मुनक्कद हुआ। इस जलसे में जनाब अकबरुद्दीन आविसी ने शिरकत की। बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाली क्या कांग्रेस नहीं? बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो उस वक्त की हुकूमत क्या कांग्रेस की नहीं थी? बाबरी मस्जिद के शहादत के वक्त हिंदुस्तान के वजीर दाखिला क्या शंकरराव चौहान नहीं थे? क्या गलत है बताओ? आज सिर्फ मोदी का खौफ, बीजेपी का खौफ, आरएसएस का खौफ, गौ रक्षकों का खौफ, लव जिहाद का खौफ, घर वापसी का खौफ, रामजादे फुरानजादे का खौफ बताना और मुसलमानों के वोट लेना, यही है इनको, है या नहीं? और यहां पे बहुत से मुसलमान होंगे, यहां पे बहुत से मुसलमान हैं जो ये सोच रहे होंगे अब क्या करेंगे भाई। एक तरफ ये लोग हैं जो हर रोज जुल्म कर रहे हैं और एक तरफ ये है क्या करेंगे, जाने दो अब इनको दे देते हैं, यही सोच रहे होंगे। यहां है बहुत से लोग और मैं ये भी जानता हूं इस मजमे में बहुत से लोग हैं जो ये जानते हैं कि हां ओवैसी बिरादरान मुसलमानों की आवाज है। वो जानते हैं, मानते हैं कि ओवैसी बिरादरान बेबाकी के साथ मुसलमानों की नाइंसाफी पर आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं और जिद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत से मुसलमान हैं जो इस बात का भी इकरार करते हैं कि यही दो भाई हैं जो मुसलमानों की आवाज बने हैं, लेकिन फिर दिल के कोने में कहते हैं ये लोग अच्छे हैं, ये दोनों भाई अच्छे हैं, इनकी पार्टी अच्छी है, लेकिन इनके बाद लोग अच्छे नहीं है ना? ये बात खुल के बोलो। अरे मैं क्या करूं बताओ, मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? क्या मैं हाल दिल को पहचानूंगा? दिल में झांक कर देख सकता हूं? क्या पहचान सकता हूं ये चोर है, ये बेईमान है, सच्चा है या झूठा है? अरे मैं तो यही देखता हूं कि ये मेरे आका का गुलाम है, ये मेरा कलमा गो भाई है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। इसमें मेरा क्या कसूर बताओ मेरे भाई? अरे यहां जमा है तो उन चोरों की वजह से जमा हो या हम जैसे लोगों की वजह से आप यहां जमा हो? किसके लिए जमा है? जोर से बोलो। हमारे लिए है ना? हमारी इज्जत आपसे है मेरे भाई, हमारी इज्जत आपसे है और आपकी इज्जत, आपका मुकाम, आपकी शिनाख्त, आपकी शरीयत और आपके हक की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। इंशाअल्लाह भाई। इनके उनके चेहरों को न देखो, जिस चेहरे पे जमा हुए हैं उस चेहरे को देखो। अगर आप मेरे चेहरे को देखकर जमा है तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं अपने लिए नहीं खड़ा हूं यहां पे और मैं किसी को नहीं देखता, मैं सिर्फ अपनी आखिरत को देखता हूं और अपनी आखिरत का सौदा है समझकर मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की खिदमत गुजार खादिम बनकर खड़ा हूं यहां पर।
मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं आपका नुमाइंदा बनकर खड़ा हूं, आपकी आवाज बनकर, आपकी ताकत बनकर, आपकी हिम्मत बनकर, आपके अल्फाज को अपनी जबान से अदा करता हूं, आपके जज्बातों को अपनी जबान के जरिए बयान करता हूं। मैं आपका हूं, आप मेरे। लेकिन मेरे भाई, शख्सियतों को देखकर हमें मत पहचानो। हमारी पहचान अवाम से है, हमारी पहचान कायदीन से नहीं है। कायदीन तो आते रहे हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी अगर हिंदुस्तान के हर शहर में खड़ा रहकर बीजेपी संघ परिवार को ललकारता है, जवाब देता है और एक चाय वाले को चाय वाला कहता है, तो खुदा की कसम मुझे कमजोर नहीं समझना। मेरी वजह से, इन गरीबों की वजह से, अल्लाह की वजह से, अल्लाह के रसूल के सदक़े तुफैल में जीतने वाले अगर गद्दारी करेंगे तो अल्लाह रसूल की कसम उसको आइंदा अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करना होगा। वक्त के वजीर आजम से टकराने की हिम्मत है तो ऐ 2 पैसे के कारपोरेटरों, ये ना समझना कि हम कमजोर हैं। अगर दिमाग फिर जाए ना, किसी की जरूरत नहीं है, ये सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए। गद्दारों के घरों पे जाके खटका मार के उनके घरों से निकालने की हिम्मत रखता हो। खबरदार, अब हिम्मत नहीं करना, कोई सोचना भी नहीं। तुमने हमारी शराफत देखी, तुमने हमारी शराफत देखी। अगर कुछ और भी देखना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। जेलों में चले गए, 4-4, 5-5 मरतबा जेल गए, 40-40 दिन जेल में रहे, लेकिन डरे नहीं, घबराए नहीं। जेल में डाल के समझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी के खिताबत के सैलाब को बंद कर दोगे, तकरीर पहले खराब थी अब और अच्छी हो गई। बताइए क्या सही है या गलत? अरे हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। बेशक हम जहां से नहीं जीत सकते वहां पे बीजेपी को जरूर आप हराना, ये मेरा पैगाम है। संघ परिवार को हराना, शिवसेना को हराना और ये नाम निहाद सेक्युलर मखोटा पहन के ये झूठे, ये चोर, ये बेईमान जो हैं, इनको भी हराना। क्या हुआ? नीतीश को सेक्युलर 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 समझ के पूरा बिहार, पूरा मुसलमान नीतीश को वोट दिया। किसके गोद में बैठ गया? किसके? और हमको क्या बोले? बीजेपी के एजेंट बोले, वोट काटने गए। बोले हम वोट काटने गए, वोट लेके गोद में कौन बैठा बताओ? चंद नाचने गाने वाले मैं सुना हमारे शहर से भी यहां आए हैं। हमारी हैदराबाद की तवायफें भी यहां आई है, सुना हूं मैं। अच्छा नचा रहे ना आप लोग? अच्छा लुत्फ ले रहे ना? लेना लुत्फ।
शाम होते ही सहारों पे, झकोलों पे अपने घरों तक पहुंचने वाले ये शराबी कवाबी, ये लोगों का जवाब खैर में देकर वक्त खराब करना नहीं चाहता। खाए आप बताइए, अरे खुदारा मेरे भाई गौर करो, आज ये कांग्रेस, ये अशोक राव चौहान, कितने इदारे, कितने सोसाइटी है इनकी, कितने कॉलेजेस हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितनी एजेंसियां हैं, हर मोटरसाइकिल की एजेंसी इनके खानदान वालों के नाम पे, सही है गलत? हर बड़ी बिल्डिंग इनकी, इनके बीवी के नाम से, पेट्रोल पंप इनके नाम पे। अरे मेरे पास है, नांदेड़ का बजट उतना नहीं है जितना इनके असासे है। 2500 करोड़ के असासों का मालिक अशोक राव चौहान का खानदान क्या नहीं है? आपको क्या दिया? आपको सिर्फ एक उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज है नांदेड़ में, सही है गलत? 90% ड्रॉप आउट है नांदेड़ में मुसलमान बच्चों का, सही है गलत? शक्कर की फैक्ट्री है, कितने मुसलमान हैं? कुछ है? अरे अभी बहुत है, इतना है मेरे पास कि पढ़ो तो वक्त नहीं। आप लोग इतनी गड़बड़ करें कि जो बोलना चाहता था नहीं बोल सकता। मैं तो इतना बोलता था कि ये लोग जवाब नहीं दे सकते। अब क्या करेंगे मालूम आपको? अब क्या होगा? इतना मजमा देख रहे हैं ना, अब ये अशोक राव चौहान अपनी थैली खोलेगा, पैसा निकालेगा, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार। मेरे भाई जो आ रहा है आने दो, ले ले। ये किसकी वजह से मिल रहा? पूछते ना मजलिस क्या करी? देखो अकबरुद्दीन ओवैसी एक तकरीर करा और शंकर राव अपनी थैली खोलने पे मजबूर हो गए। जाना, पैसा लेना और पतंग खिलाना करेंगे ना? मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तईद रहिए। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या यही? मैं आखिरी बात नांदेड़ के मेरे गयूर मुसलमान भाइयों से कहूंगा, मजलिस के कॉरपोरेटरों को रमजान के महीने में शादा में यही कांग्रेसियों ने रोजेदार मुसलमान का कत्ल किया, क्या नहीं किया? किया ना? तो क्या ऐसे कातिलों को वोट देंगे? क्या आप ऐसे कातिलों को इख्तियार दोगे? खुदारा, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास दौलत नहीं, पैसा नहीं, हमारे पास कुछ है तो सिर्फ जज्बा है, और हमारे पास अगर कुछ है तो ईमान है। खुदारा, इस जज्बे को, ईमान को दौलत के सामने हारने मत देना। दौलत के सामने हारने नहीं देना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी आपकी कामयाबी है। मैं अपनी कामयाबी के लिए नहीं, आपकी कामयाबी के लिए आया हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और मजलिस को कामयाब करेंगे। और जैसा हमारे दवाखाना चल रहा है, हमारे स्कूल चल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा 1.5 से 2 बरस में
एक आलीशान बड़ी इमारत, स्कूल और दवाखाने की हमारी अपनी भी बनेगी, ये मेरा ऐलान है आपकी।